तो दोस्तों, गरुड़ पुराण सारोद्धार पढ़ने या सुनने से क्या लाभ मिलते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों, आज से हम अपना अध्याय शुरू करने वाले हैं और आज हम पहला अध्याय पूर्ण करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यह यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसुंदर रूपी पादप कल्पवृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश को, विनाशक साधनों को तथा इस लोक और पारलौकिक क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गुरु जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेहिक निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनंता पुत्र गुरु जी ने विनय से झुककर पूछा। गुरु जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमें सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरकों का जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहे। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे त्राक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संगीत से विमुख है, जो आपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद से चूर है, असुरी शक्तियों को प्राप्त है तथा दैव संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त उनके विषय में असक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील है वे परम गति के प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपरजित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि और व्याधि से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप पावला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वास्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदगिन हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते
समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से गुरु गुरु से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल्प पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों को बीच उत्कट वेदना से संन्यासशून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोग परलोकों को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाता है। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरण सन्न व्यक्ति फैन उगलने लगता है और उसका मुख लाल से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु और धोर गुदार मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश उपकरी और ऊंचे होते हैं, वे कोये के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना को लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है, जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हैं हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भया का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभिपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरकयातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं को भयानक देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बुद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांधे दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा अतुल काल में दिए हुए दानों का प्राप्त करता है।
तो भी उस नास्तिकों को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य में किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर जाते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्पपर्यंती निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्रों को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भोगों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उससे बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंद, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथा पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी, कमर और ग्रंथ उत्पन्न होता है। 8वें पिंड से ऊर, जांघें और 9वें पिंड से जानु, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यममार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरण को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिनों में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पूर्व नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है, जिसमें से सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखादरपुर, नानाकुदामपुर, सुतप्ता भवन, ग्रोधपुर, पर्योवर्षणपुर, शीताढ़पुर तथा बहुभीतिपुरों को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बांधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुर के जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। अब हमारा दूसरा अध्याय हम कल से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।